आज हमारे समाज में संस्कारों की कमी होती जा रही है और जिसका परिणाम ये है कि देश भर में वृद्धाश्रम तेजी से खुलते चले जा रहे हैं। हम अपने माता और पिता की सेवा करने की बजाय उन्हें वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। जिस देश में संस्कार धरोहर, जिस देश में संस्कार उसकी संस्कृति और पूंजी रही हो, उसी देश में हम मातृ और पितृ का अपमान करके अपने देश की संस्कृति, अपने देश के संस्कार का अपमान करने का काम कर रहे हैं। आज दुनिया भर के देश भारत से संस्कृति सीखने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से भारत में प्राचीन समय में मातृ पितृ की सेवा की जा रही थी, अपने वृद्ध माता पिता की कैसे सेवा करते थे। लोग श्रवण कुमार की उदाहरण देते हैं कि कैसे श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता की सेवा की, उनको अपने कंधे पर बिठाकर तीर्थ यात्रा कराने का काम किया। वृद्ध माता पिता हुए तो भरपूर श्रवण कुमार ने सेवा की। इसके उदाहरण दुनिया भर में दिए जाते हैं। वही भारत में आज हम अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में डालने की कोशिश करते हैं, या फिर हमारे माता और पिता वृद्ध हो जाते हैं तो फिर उनका अपमान करना शुरू कर देते हैं, उनको दरकिनार करना शुरू कर देते हैं, उनकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, उनके पास बैठते नहीं और उनकी समस्याओं को सुनते नहीं, उनकी बातों को नहीं सुनते। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग जो घर से बाहर निकल जाते हैं और जब उनके मन की पीड़ा, उनके मन की बात को सुनने का मौका मिलता है तो वो बताते हैं कि हमारा बेटा कमाता तो बहुत अच्छा है, नौकरी बहुत अच्छी करता है, बहू भी नौकरी करती है, लेकिन मुझसे बात करने वाला कोई नहीं है, दोनों नौकरी में व्यस्त रहते हैं। यहाँ तक थोड़ा भी समय मिलता है तो अपने बच्चों के साथ तो दे देते हैं, लेकिन हमारे साथ वो तनिक भी समय नहीं देते हैं। ऐसी तमाम तरह की घटनाएं आ रही हैं जिससे व्यथित होकर बुजुर्ग माता पिता घर और परिवार को छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम में चले जाते हैं या फिर सड़कों पर अपना जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जिस देश में माता और पिता को भगवान, माता और पिता को देवता की उपाधि दी गई, आज उसी देश में हम माता पिता को भगवान की बात तो छोड़ दीजिए, हम उनसे सहज इंसान भी नहीं समझ रहे। अगर सहज और साधारण इंसान भी समझते हैं तो हमारे मन में भावना होती, हमारे मन में पीड़ा होती, हमारे दिल में थोड़ी सी भी जगह होती, हम उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देते, हम उन्हें वृद्धाश्रम में नहीं डालते। जरा सोचिए, आज जिस बुजुर्ग माता और पिता की बातों को आप नहीं सुन रहे हैं, उन्हें मानसिक रूप से कष्ट दे रहे हैं, उन्हें पीड़ा दे रहे हैं और वृद्धाश्रम में जाने के लिए उन्हें मजबूर कर दे रहे हैं। कल को अगर आप वृद्ध होंगे, आप बुजुर्ग होंगे तो आपके बच्चे आपको के साथ इसी तरह का व्यवहार करेंगे तो आपको कैसा लगेगा। और ये निश्चित मानिए कि जैसे को तैसा ये होना ही होना है, ये एकदम गारंटी है, 100% सत्य है कि आज अगर आप अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, उन्हें सम्मान नहीं दे रहे हैं, उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, तो कल तारीख लिख लीजिए, समय लिख लीजिए, तिथि लिख लीजिए कि जब आप बुजुर्ग होंगे तो फिर आपको भी आपका बेटा, आपकी बहू आपका अपमान करेंगे, घर से बाहर निकाल देंगे, आपको भी विवश कर देंगे कि आप भी वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मेरा निवेदन है, मेरा आप सबसे आग्रह है कि अपनी भारतीय संस्कृति को पहचानिए और श्रवण कुमार की कथा पढ़िए कि कैसे उन्होंने अपने माता पिता की सेवा की, उसी तरह से आज आप भी सेवा करिए। भूलवश, किसी कारणवश अगर आपने अपने माता और पिता को वृद्धाश्रम में डाल दिया है तो दौड़ जाइए, अपने माता और पिता को लेकर वापस आइए, उनके पांव पकड़िए, उनके चरण स्पर्श करिए, उनके पांव को गंगा जल से धुलकर अपने सिर माथे पर लगाइए और कहिए हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, हमने घर से अपने माता पिता को नहीं अपने देवता को निकाल दिया था। तो जाइए वृद्धाश्रम में, देखिए बहुत सारे वृद्धाश्रम में आपके माता पिता कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं, उन्हें लेकर आइए और श्रवण कुमार बनिए, श्रवण कुमार बनिए। ये अवसर, ये मौका है आप सबको श्रवण कुमार बनने का।